नमस्कार, वेलकम बैक टू एडोस्फेयर। एडोस्फेयर पे आपका स्वागत है। यूएसए वांट्स इंडिया स्टॉप रशियन ऑयल। जी हाँ, यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आई है कि अभी के अभी आप है जो कि रशिया से कच्चा तेल लेना बंद करें। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे आर्टिकल्स में देख सकते हैं। इंडिया परचेज टू रशियन ऑयल हैज टू स्टॉप, से यूएस ट्रेड एडवाइजर। Stop buying Russian crude oil. Trump advisor says India should start acting as a strategic partner of USA. It's causing up to Russia, China. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक बहुत ही गर्म और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को इंडिया मस्ट बिकम ट्रू फ्रेंड ऑफ यूएसए. स्टॉप बाइंग ऑयल रशिया फ्रॉम India must become true friend of USA. Stop buying oil of Russian right now. यूएस ऑफिशियल्स का ऑफिशियल बयान आया है कि अगर इंडिया यूएसए का सच्चा दोस्त है तो तुरंत के तुरंत ही रशिया से तेल खरीदना बंद करे। अगस्त 2025 में यूएस और इंडिया के बीच एक नए तरीके का फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है और इसका सीधा संबंध है रशिया से आने वाला चीप क्रूड ऑयल से। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यूएस की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें समझना ज़रूरी है। कुछ यूएस ऑफिशियल्स, जैसे यहाँ पे देखिएगा पीटर नॉर्वो, यहाँ पे नाम देख, पीटर नॉर्वो ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया को तुरंत रशिया से जो ऑयल लेना बंद कर देना चाहिए। आर्गूमेंट क्या दिया भाई? तो आर्गूमेंट उन्होंने ये दिया है कि रशिया से जो ऑयल खरीदना इनडायरेक्टली यूक्रेन वॉर एफर्ट को फंड कर रहा है और इस वजह से वॉशिंगटन में इंडिया पर सस्पिशंस बढ़ रहा है कि शायद दिल्ली रशिया और चाइना ब्लॉक की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं, यूएस ने अब एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। रिसेंटली डेवलपमेंट्स में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ बॉम्ब गिराया था, जो कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग के ऊपर अभी 25% का टैरिफ लग चुका है और 25% का एडिशनल टैरिफ 27 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लग चुका है। इंडियन इंपोर्ट्स पर एक नई टैरिफ इम्पोज की गई है। ये एक तरह का पेनल्टी है इंडिया के रशिया से ऑयल लेने पर। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है और आवर प्रायोरिटी इज एनर्जी सिक्योरिटी फॉर 1.4 बिलियन पीपल। और सच कहना भी तो ये है कि आर्गूमेंट गलत नहीं है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। हमारी इकॉनमी हैवीली डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर। रशिया से इंडिया को मिल रहा है डिस्काउंटेड ऑयल, जो कि यूरोपियन मार्केट के बाइकआउट के बाद और भी सस्ता हो गया है। इंडिया का कहना है कि अगर यूरोप और यूएसए भी रशिया के साथ कुछ सेक्टर्स में ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर इंडिया को सिंगल आउट करना फेयर नहीं है। एक इंटरेस्टिंग कंट्राडिक्शन ये भी देखने को मिला है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन खुद भी रशिया से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड करते रहे हैं, लेकिन जब इंडिया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है तो सडनली वॉशिंगटन प्रेशर बनाता है। ये डबल स्टैंडर्ड का इशू इंडिया ने मल्टीपल फॉरम्स पर रेज किया है। लेकिन दोस्तों, असली वजह ये है कि अगर यूएसए अपनी टैरिफ्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स को और एस्केलेट करता है तो क्या इंडिया रशिया ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करेगा? ऑलरेडी इंडियन रिफाइनरीज सऊदी अरबिया, यूएई और इराक से इंपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में रशिया से यूएस जो है कि ऑलरेडी इंडियन रिफाइनरीज सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक के से इंपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में रशिया से सप्लाई रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। सो इंडिया एक टाइट रोप वॉक कर रहा है। एक तरफ यूएस के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मेंटेन करनी है डिफेंस और टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ रशिया के साथ अपने ऑयल डील्स और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बचानी है। अब अगर लार्जर पिक्चर में देखें तो इसमें 3 लेवल का गेम चल रहा है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया को चीप और रिलायबल
ऑयल चाहिए। दूसरा, स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग, दिल्ली को यूएस के साथ अपना डिफेंस और टेक कॉपरेशन कंटिन्यू करना है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर, ट्रंप के टैरिफ और यूएस के सैंक्शंस का खतरा हमेशा लटकता रहेगा। और इस सब के बीच एक और एंगल है, चाइना। यूएस को लगता है कि अगर इंडिया रशिया के और ज़्यादा करीब गया तो इनडायरेक्टली चाइना को भी स्ट्रेटजिक पार्टनर मिल जाएगा और ये वॉशिंगटन के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये बनता है कि इंडिया को अपनी पॉलिसी कहाँ टिल्ट करनी चाहिए। क्या दिल्ली को यूएस के प्रेशर में आकर रशिया ऑयल डील क्विट करनी चाहिए, या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट पर और चीप ऑयल के लिए रशिया के साथ कॉपरेशन और बढ़ा देनी चाहिए। इसके जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगले कुछ महीनों में इंडिया, यूएस और रशिया का इक्वेशंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हेडलाइंस बनने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया को यूएसए का ट्रू फ्रेंड बनकर रशिया ऑयल छोड़ देना चाहिए, या फिर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।